हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 17 का पार्ट नंबर 2 यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। क्या है 10? इन 1 ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डे। लीप ईयर रहेगा तो 366 डे। द टोटल सेल ऑफ मिल्क, मिल्क का टोटल सेल ऑफ मिल्क डिपोट, किसी मिल्क डिपोट में मिल्क सोल्ड होता है, सेल किया जाता है। वाई दिस मीन्स 14,22,405 लीटर। हाउ मच मिल्क डज इट सेल एवरी डे? बोल रहा है कि एक दिन में कितना मिल्क सेल होता है, आप मिल्क डिपोट में बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन में? पहले टोटल मिल्क जितना सेल हुआ 365 डे में उसको लिखेंगे। टोटल मिल्क सोल्ड इन 365 डे इक्वल टू 14,22,405 लीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि एक दिन में मिल्क कितना सोल्ड हुआ। तो मिल्क सोल्ड इन ए डे, 1 डे में क्या होगा? तो इतना तो होगा नहीं, इससे कम होगा। तो कम करने के लिए क्या उपाय है? या तो सब्ट्रैक्शन या तो डिवीजन। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो होगा नहीं, डिवाइड करना होगा। तो लोग डिवाइड कर दिए, यहाँ पर डिवाइड कर दिए किससे? 365 से डिवाइड कर दिए। और आप यहाँ पर बीच में पहले डिवाइड कर दीजिएगा और पाइए देखिएगा कि आपका आंसर 3,897 लीटर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द क्वेश्चन? ध्यान से इसको देखना है, क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। व्हाट शुड बी एडेड? क्या हम ऐड करें? क्या हम ऐड करें? टू 7,80,629, इसमें कितना ऐड करें? सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 493। यानी जो ये जोड़ने के बाद ऐसा कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि 493 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली एकदम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 19 है, छोटा सा सवाल, 19 है, 19 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा 4 से डिवाइड किए, यहाँ कितना आया? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना आया? 3। रिमाइंडर कितना होगा? 3। लेकिन यदि 4 होता तो आप कहते कि जहाँ ये डिवाइड हो जाता है। यानी क्या कि हम लोग ये क्वोशिएंट जो जिससे डिवाइड किए थे उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आया? 1। यानी 19 में यदि 1 जोड़ देंगे, 19 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी 19 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 4 से वह डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ चेक कर लिए कितना होगा? 1। प्रोसेस वही अपनाना है। यहाँ नंबर है थोड़ा सा बड़ा, नंबर है थोड़ा बड़ा, तो हम लोग शुरू करते हैं। इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 493। अब इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, हमको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो डिवाइड किए 493 से 7,80,629 को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड क्योंकि मेरे पास में स्पेस नीचे कम है, इसलिए मैं यहाँ पर यह करने के बाद वहाँ गया हूँ। फर्स्ट स्टेप में 1 एक बार में लगा, कितना आया? 493। कितना आया? 287, और ऊपर से 6 आ गया, फिर हम लोग कितना मरतबा लगाए? 5 मरतबे। 5 में यहाँ चेक करना है, यहाँ पर 28 है, आप खोजिएगा 7 मरतबे 28 नहीं, 6 मरतबे 6 4 जा 24 हो सकता था, लेकिन 24 और 6 9 जा 63, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, तो 54 से आपको 5 आया, तो 24 और 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। इसलिए 6 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में हम लोग लगाए। इसको 6 फासा बढ़िया से ध्यान देना है। तो कितना आया? यहाँ रिमाइंडर घटने के बाद सब्ट्रैक्ट करने का 4 1 1 2 1 1 आया, ऊपर से क्या आया? ये वाला 2 आया, ये वाला 2 यहाँ आ गया। जगह मेरे पास में कम है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखा हूँ। ओके, कोई मजबूरी? ओके, अब
4112 को डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना मतलब भाग लगेगा, तो हम लोग 8 मरतबे चेक किए, 8 बार में चेक किए, तो 8 बार में चेक किए तो 3944 आया। अब सब्ट्रैक्ट किए 861 आया। ये 9 यहाँ पर कहाँ से आया, ये वाला 9 यहाँ पर आ गया, तो 9 आया। तो पूरा सब्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे में कितना है, रिमाइंडर 210। अब रिमाइंडर 210 यानी ये नंबर कट नहीं रहा है, रिमाइंडर कितना आ गया 210। यदि ये रिमाइंडर 210 493 होता तो एक बार और अधिक मरतबे लग सकता था, इसलिए हम लोग याद रखें नंबर शुड बी एडेड। क्या नंबर ऐड करेंगे, तो 493 में से 210 जो रिमाइंडर आया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आया 283 आंसर हो गया, जो आपको यहाँ पर हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल में बताए हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये इसके नीचे आएगा और ये फिर उसके नीचे आएगा। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम 3 पार्ट में इसको लिखे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर मालूम करना है, 2 नंबर्स नियरेस्ट टू दिस नंबर, नियरेस्ट टू दिस नंबर दैट इज 8,88,888 which are exactly divisible by 915। मैंने बोल रहा है ऐसा नंबर मालूम कीजिए इससे थोड़ा सा छोटा हो, ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो, छोटा सा हो और थोड़ा सा बड़ा हो, जो 915 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाए। ओके, यानी ये वाला नंबर निश्चित रूप से 915 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 का टेबल में 8 आता नहीं है, इसलिए डिविजिबल नहीं होगा। अब है सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, तो ये जो नंबर था उसको हम लोग 915 से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद हम देख रहे हैं डिवाइड किए हैं, डिवाइड आप लोग आराम से कर लीजिएगा, इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। लास्ट में रिमाइंडर कितना आया 423। इसका मतलब ये 403 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो जो पहला नंबर होगा वो 915 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट नंबर नियरेस्ट टू 8,88,888 इक्वल टू उस नंबर में से 423 सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास में नंबर यानी 8,88,465। This is the first answer. This is the first answer. Now second answer. अब इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इससे थोड़ा सा बड़ा, अरे नियरेस्ट बोला है, यदि इससे हम एक और कम कर देंगे 915 इसमें से निकाल देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, नजदीक नहीं आएगा। इसका दूसरा नजदीक के लिए हमको उसके ऊपर जाना पड़ेगा, उसके आगे जाना पड़ेगा। तो उस नंबर में क्या है, यदि ये नंबर 423 915 हो जाता तो एक बार और अधिक लगता, एक बार और अधिक टेबल से इसको डिवाइड कर सकते थे। इसका मतलब 423 950 में सब्ट्रैक्ट कर दें यानी 492। यदि इसमें 492 जोड़ देंगे तो जो नंबर प्राप्त होगा, जो मिलेगा वो जरूर 915 से डिवाइड होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग सेकेंड नंबर निकाले, सेकेंड नंबर नियरेस्ट टू दिस नंबर इज इक्वल टू ये नंबर में हम लोग ऐड कर दिए 492 यानी ये नंबर को हम लोग ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद मेरा आया यहाँ पर हमारे आंसर क्या आया 8,89,380। दो नंबर, यही दो नंबर जो है इस नंबर का नजदीक में है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ओके, समझ में आ गया हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द क्वेश्चन, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 3,68,285 बल्ब इन 1 ईयर। एक साल में इतना बल्ब प्रोड्यूस करता है। एक साल का मतलब 365 डेज, फुल स्टॉप। How much bulb did it produce in the month of August? अगस्त महीना में वह बल्ब कितना प्रोड्यूस करेगा बताइए, अगस्त महीना में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक दिन में बल्ब कितना प्रोड्यूस होगा उसको मालूम करेंगे।
bulbs produced in 365, 1 ईयर की जगह हम लोग 365 डेज लिखे। 365 डेज इक्वल टू 3,68,285 बल्ब प्रोड्यूस इन 1 डे। एक दिन में क्या होगा, इस नंबर को हम लोग 365 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आया, 1009। एक दिन में बल्ब 1009 का प्रोडक्शन होता है। अब आपको याद करना पड़ेगा कि अगस्त माह में कितना दिन होता है। तो अगस्त महीना में कितना दिन होता है, 31 डे। बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अगस्त मंथ एंड दैट इज 31 डेज इक्वल टू 1009 into 31 इक्वल टू दिस। ओके, ये किताब में आपका आंसर यहाँ पर दे दिया, 1009 दिया हुआ है एक दिन का, अगस्त माह का, लेकिन जो कि गलत है। यानी ये एक दिन का आंसर हुआ, एक दिन का हुआ आंसर। अगस्त माह का आंसर ये होगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question, question number 14. What is the question? A farmer produced 47,581 oranges of one kind. एक प्रकार का ऑरेंज इतना प्रोड्यूस करता है, and 64,899 ऑरेंजेज ऑफ अनदर काइंड, दूसरे टाइप का ऑरेंज इतना प्रोड्यूस करता है। He mixed these, दोनों को मिक्स कर देता है, दोनों ऑरेंज को मिक्स कर देता है ऑरेंज, एंड पैक्ड इन 296 बॉक्सेस। उसके पास में 296 बॉक्स है, उसमें हुआ है, तो उस ऑरेंज को पैक कर देता है इक्वल नंबर में। हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड ही पैक इन ए बॉक्स? हाउ मेनी oranges did he pack in a box? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। one kind of oranges is equal to 47,581. Another kind of orange is equal to 64,899. टोटल oranges दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, कितना आया, 1,12,480। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हमारे पास में है, 296। एक डब्बा में कितना ऑरेंज आएगा, तो इस नंबर को हम लोग 296 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 380। यानी एक बक्से में ऑरेंज कितना आएगा, 380। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द क्वेश्चन? ए फ्रूट सेलर bought 14,90,825 bananas निकला। If 103 bananas were found rotten, सड़ा हुआ हो गया, 103 केड़ा 103 बनाना सड़ा हुआ था, and the remaining were packed in 529 baskets, और बचा हुआ केला को 529 बास्केट में पैक किया इक्वल। Find the number of bananas in each basket, प्रत्येक बास्केट में, एक बास्केट में कितना बनाना हुआ मालूम कीजिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। टोटल बनानाज बाउट 14,90,825, 103 bananas were rotten. Okay, so fresh bananas is equal to, इसमें से हम लोग रोटेन 103 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फ्रेश बनाना हमारे पास में ये आ गया। सब्ट्रैक्शन का काम आप लोग का है। नंबर ऑफ बास्केट्स इज इक्वल टू 529। अब नंबर ऑफ बनाना इन ईच बास्केट, प्रत्येक बास्केट में क्या होगा, तो इस नंबर को हम लोग 529 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद मेरे पास में क्या आया, 2818। यही बनाना हमारे पास में आया, जो कि प्रत्येक बास्केट में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यही क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द क्वेश्चन? रविंदर sold 325 रेफ्रिजरेटर at the rate of
18,925 ईच, यानी एक ठो रेफ्रिजरेटर का दाम है 18,925 और वह 325 रेफ्रिजरेटर को बेचा है। बेचने के बाद जो पैसा उसके पास आया, फ्रॉम दिस मनी ही बाउट 125 टीवी सेट्स, वह टीवी सेट कितना खरीदा। तो बताना है कि फाइंड द प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट। तो ईच टीवी सेट का प्राइस क्या होगा बताइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 18,925। नाउ कॉस्ट ऑफ 325 रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, हम लोग इसको 325 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर हमारे पास में आया, क्या आया, 61,50,625। अब इसी पैसा को टोटल पैसा लगा दिया हुआ 125 टीवी सेट खरीदने में, यानी क्या हो गया, नाउ कॉस्ट ऑफ क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 125 टीवी सेट्स इज इक्वल टू 61,50,625। अब कॉस्ट ऑफ वन टीवी सेट आसान है, उसको 125 से डिवाइड कर देंगे। हमने डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ कितना आया, 49,205। डिवाइड करना आपका काम, मल्टीप्लाई करना आपका काम, बगल में कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now here is the last question. What is the question? A man sold 2,568 goats, bakri, at ₹569. 569 ईच कर करके वह इतना बकरी बेचता है। With this money, उस मनी से he bought one motorcycle for ₹66,792। अपने चलने के लिए, अपने सुविधा के लिए वह एक मोटरसाइकिल खरीदता है, ताकि पैदल वगैरह चलना चाहे, मोटरसाइकिल खराब हो गया होगा। एंड बचा हुआ पैसा से सब सिर्फ कुछ भेड़ खरीदा। क्या खरीदा, भेड़। भेड़ का दाम क्या है, इफ द प्राइस ऑफ वन शीप इज 840 रुपया एक शीप का दाम है। तो बताइए कि मोटरसाइकिल खरीदने के बाद जो पैसा बचा, उस पैसा से वह कितना भेड़ खरीदा, यानी शीप खरीदा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। क्या है सॉल्यूशन, पहला कॉस्ट ऑफ ए गोट इज इक्वल टू ₹569। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ 2,568 गोट्स इज इक्वल टू, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। कितना आया, 14,61,192। अब आइए, और पैसा तो आ गया, अब काम क्या कर रहा है। मैन बाउट ए मोटरसाइकिल फॉर ₹66,792। इतना रुपया में एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। तो मोटरसाइकिल खरीदने के बाद उसके पास पैसा कितना बचा, मनी लेफ्ट विथ हिम, उसके पास जो पैसा बचा, यानी ये जो पैसा आया था उसमें से ये वाला पैसा, मोटरसाइकिल वाला पैसा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास में क्या आया, 13,94,400 रुपया उसके पास बच गया। अब वह क्या करता है कि उस पैसे से जाकर भेड़ खरीदता है। भेड़ का दाम है 840 रुपया, 840 रुपीज दाम है एक भेड़ का। तो कितना भेड़ खरीदा, तो हम लोग जो मनी है उसके पास में, उस मनी को 840 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ शीप्स ही बाउट इज इक्वल टू, क्या होगा, जो मनी था उसको 840 रुपीज से डिवाइड कर दिए। रुपीज और रुपीज आपस में ऊपर नीचे है, कट के कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और नंबर जो डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद 1660 आ गया। दिस इज द आंसर। अब हम लोग इस वीडियो को बार बार अच्छी तरह से देख करके वर्ड प्रॉब्लम के सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।